You are listening to SRM Podcast. Podcast for everyone. बातें करते हैं हम काफी जनरल. Welcome to our podcast, Trending Among Millennials. This is episode 6. Hey Adit, हे आरुषि, कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया. यू टेल. बस this side also सब बढ़िया है. तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा ये पिछला हफ्ता? पिछला हफ्ता तो बहुत अच्छा रहा और पिछला हफ्ता खत्म होते होते एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी मिली मुझे. आज सुबह मैंने अपने मोबाइल पर देखा कि तैमूर का भाई आने वाला है. मैंने भी देखा कि मैंने काफी मीम्स देखे कि तैमूर अली खान रो रहे हैं और वो लिखा हुआ है कि उनकी प्रॉपर्टी के अब 4 हिस्से होंगे. ये सुनकर वो काफी दुखी हैं. हाँ, हाँ. और न्यूज़ चैनल्स को कुछ और भी नया टॉपिक मिल गया इस कोरोना के भूचाल में, तो वो भी काफ़ी अच्छा था. हाँ, कि तैमूर पॉटी कितने बजे करते हैं और दूध कितने बजे पीते हैं से हटकर अब उनका थोड़ा और शिफ्ट हो गया है. अब वो हाँ, हाँ. दूसरे कब बदली जाएगी इस पर फोकस करेंगे. हुँ. 2020 का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक. अ, अच्छा पता है क्या, एक बार जब अभी ये लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, तो सैफ अली खान टाइम्स नाउ पे आया था और ओके. और सैफ अली खान का इंटरव्यू ले रही थी नविका, तो उसने बीच में बोला कि क्या आप थोड़ी देर के लिए उसको ले आएँगे, तैमूर को ले आएँगे? तो सैफ हाँ. अली खान ने कहा हाँ ठीक है मैं लाता हूँ, और वो गया और 10 सेकंड बाद आया और वो कह रहा है कि ही इज़ इन पॉटी. मुझे नहीं पता चला इस बारे में. क्या इसका कोई वीडियो अवेलेबल है कहीं हाँ, पर? हाँ, बिल्कुल 1 घंटे का शो है और उसके बाद फिर वो नविका कह रही है ओके, ओके, वहाँ पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब वो कह रही थी कि क्या कहते हैं कि अगर तैमूर आकर एक फ्लाइंग किस दे दे हमारे ऑडियंस को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओह गॉड, ये मुझे नहीं पता चला यार इस वीडियो के बारे में बिल्कुल भी. अरे बिल्कुल, आई विल आल्सो शेयर दिस विद आवर लिसनर्स। हम प्लीज तुम लिंक शेयर करना ताकि वो लोग भी देख सकें. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यू आर टॉकिंग समथिंग लाइक व्हाट्स द डिसएडवांटेज ऑफ रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट? या एक्चुअली द अदर डे मींस लास्ट वीक जब मैं रिकॉर्ड करी थी, अभी तो यहाँ काफी अच्छी बारिश हुई है और मौसम अच्छा सुहाना ठंडा है. पर लास्ट वीक बहुत गर्मी हो गई थी. और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का सबसे ज़्यादा एक ही डिसएडवांटेज है कि हमें पंखा, एसी सब बंद करके एक तप के रूप में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी आवाज़ आएगी तो हमारी आवाज़ लिसनर्स तक नहीं पहुँच पाएगी. हाँ, और हम लोग चूँकि बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, तो एक प्रॉपर स्टूडियो है नहीं हमारे पास। हाँ, हमारे पास स्टूडियो आ भी जाएगा ना तो भी हम बिस्तर पे ही सब सामान लेके बैठेंगे. मेरा बस चले मैं तो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक भी साथ में लेके बैठूँ, लेकिन वो नहीं यार, चल पता है चल वो एक एपिसोड में मैं लेके बैठा था तो किसी ने मेरे से बोल दिया था कि तुम खा क्या रहे थे बीच में? मैं भी इसी डर से नहीं लेके बैठती कि फर्क वो चपड़ चपड़ और पुर पुर की आवाज ना आए, ये सब की वजह से. इसीलिए कोई बोले कि कौन सा फ्लेवर चिप्स खा रही हैं, क्या कर रही हैं, इससे अच्छा ये कि हम चुपचाप थोड़ी देर बिना कुछ खाए गर्मी में पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद ही फिर पेट भर यार खाना खाएं. ये प्रॉब्लम ना सबके साथ है, जो ज़ूम कॉल वाले होते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी इसी में बीती जा रही है कि पंखा चला देते हैं, तो आवाज़ नहीं आ रही है औ और अगर पंखा बंद कर दिया तो अगली मीटिंग में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, एक तो और एक बात बताऊं कि क्या तुम्हारे घरों के पंखों में भी कुछ ऐसा है क्या कि उन्हें अगर 5 पे चलाओ तो ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर आपके सर पे चल रहा है, और जैसे ही 4 पे करो तो ऐसा लगने लगता है कि वो पुराने जमाने के वो हाथ वाले पंखे झुलाए जा रहे हैं? वो जो टीवी में दिखाते थे पिक्चर में ऐसे गोल-गोल घूमते हुए दिखते थे जिनके पर आप गिन सकते हैं। हाँ, मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आता कि रेगुलेटर्स की दिक्कत है कि पंखों की दिक्कत है कि 5 पे तो वो हर हर पागल ही हो जाते हैं, और हुँ। 4 करते ही वो इतना धीरे धीरे सुस्त, मतलब एक पागलों की तरह धीरे धीरे मस्ती में चल रहे हैं जैसे पत्तों से हमें हवा दी जा रही है. मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता क्यों क्यों कर रहे हैं पंखा हमारे साथ ये सब. वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे 5 से याद आया कि आज हम लोग अपना छठा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये कुछ और ही चीज़ पे पॉडकास्ट है हमारा, सो लेट्स मूव टू अवर पॉडकास्ट सेक्शन। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं अगेन 4 चीजों के बारे में, हुँ, हुँ। जिनमें हमारा पहला है, हम या तो मूवी या वेब सीरीज जो भी हमने देखी होती है हम उसी के बारे में बात करते हैं. तो
पहले सेक्शन में हम बात करेंगे आज वेब सीरीज जो कि Amazon प्राइम पर आई है, बंदिश बैंडिट्स। नेक्स्ट हम ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सेंसेशनल ट्रेलर है और जिसके अभी तक आई गेस 6.7 और 7 पॉइंट समथिंग डिसलाइक्स हो गए हैं सड़क 2 के ट्रेलर के बारे में। देन हम म्यूजिक वीडियो के बारे में बात करेंगे, क्लैश बाय दिलजीत दोसांझ। हाँ, एंड लास्ट डोंट से कि अभी इस बार भी कोई ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो है हमारे पास। No. Last, which is not at all lasting. विनोद वीडियो बाय स्ले पॉइंट। तो ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब था, पर इसमें बात हो सकती है। एक्चुअली मैंने तो इतना ज्यादा जैसे ही विनोद देखा था, मैंने सर्च किया कि क्या है ये विनोद। मैंने उसी रात में 2 बजे आई वाज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम और सारे मीम पेजेस में सब लोग विनोद कर रहे थे और किसी ने बोला कि कल से विनोद की बाढ़ आने वाली है और ऐसा सब। तो मैंने देखा कि ये क्यों ऐसा क्या है, और उसमें कहीं तो भी हिंट थी स्ले पॉइंट की। और बस मैं तुरंत स्ले पॉइंट पे गई और मैंने तुरंत पहले बैठकर वो पूरा वीडियो देखा था। तो जब ये जनता के बीच में विनोद पहुंचे हैं, उसके पहले मैंने वो वीडियो देख लिया था। तो मैं सबको कॉन्फिडेंटली बता रही थी, कोई कहे कौन है विनोद। तो मैं कह रही थी चिंता मत करो, मैं बताती हूँ, स्ले पॉइंट के वीडियो पे जाओ, यूट्यूब के ट्रेंडिंग में अभी भी वो वीडियो उसमें ही शुमार है। वाह तो वाह बोला वाह। तो मैंने सोचा कि कहीं तो मैं काबिल हूँ, कुछ तो करती हूँ। Let's move to our very first topic, which is बंदिश बैंडिट्स। कहाँ है वो? Ladies and gentlemen, put your hands together for the singing sensation, Tamanna! The deal was for 3 hits, darling. Oh no! मुझे 2 हफ्तों का टाइम दे दो। गाना फ्लॉप हो गया है। I'm so close from living my dream of singing with Queen Ellie. I can't fail right now. तो ये तुमने देखा कि पूरा देख लिया? हाँ हाँ, मैंने पूरा देख लिया। पूरे हफ्ते में यही तो करती हूँ मैं। यार, पता है मुझे शुरुआत में इसको देखने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इसका ट्रेलर मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे अपनी एनर्जी नहीं खर्चा करूंगा, इसका ट्रेलर देख के फिर। आदित्य, तुम्हें याद होगा, तुम्हें क्या, हमारे जो भी लॉयल लिसनर्स हैं उन सबको भी याद होगा कि हमने बंदिश बैंडिट्स के ट्रेलर के बारे में बात ही नहीं की थी, जबकि इसका ट्रेलर कितना ज्यादा एड में आ रहा था। हम्म। जब इसका ट्रेलर आया था तो मुझे लगा कि ये कोई भी रैंडम सी वेब सीरीज बना दी है, कुछ भी बना दिया है, पता नहीं क्या ही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी कोई मिलेनियल गाना चल रहा है, कभी कुछ दिखा रहे हैं, राजस्थान लेके चले जा रहे हैं, कभी मुंबई ले जा रहे हैं, कभी कोई कॉन्सर्ट चल रहा है। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा ट्रेलर था। मतलब ट्रेलर से हम उस शो को जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने जब ये रिलीज हुआ और फिर मैंने ऐसे ही न्यूज सेक्शन में वो एंटरटेनमेंट वाले में आया कि इसकी IMDb रेटिंग 8.5 या 8.7 के अराउंड शायद ऐसी वाह कुछ वाह लोग। वाह। तो आई वाज सो मींस नॉट शॉक्ड, बट आई वाज अ बिट स्टन्ड कि ऐसी क्या चीज है कि मतलब इतना अच्छा आ गया कि मूवी से भी ज्यादा रेटिंग दे दी। यू बिंज्ड वॉच? नो, बिंज्ड वॉचिंग के पहले आई रिसर्च्ड अबाउट इट कि उसमें है क्या। तो बस उसमें नॉर्मली लिखा है म्यूजिकल रीट्रीट है, आप बहुत अच्छे होंगे, फ्रेश कंटेंट है, अच्छी चीजें हैं। मुझे लगा ठीक है, आई शुड गो अहेड। आई आई आस्क्ड माय पार्टनर, मेरे हस्बैंड से, कि चलो लेट्स बिंज वॉच। तो ही अग्रीड और हमने रात में 12 बजे से पहला एपिसोड देखना शुरू किया कि अगर वो एपिसोड अच्छा लगा तो ही हम आगे देखेंगे, नहीं तो वील स्किप दिस होल वेब सीरीज और हम कुछ और देख लेंगे। लेकिन आदित्य, मैंने पहला एपिसोड देखा था, आई शुड से कि उन लोगों ने उसको शुरू से ही एंगेजिंग बनाया है। आप उसमें शुरू से इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे हो सकता है, पर आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा देखें आगे क्या होता है।
देखें आगे क्या होता है। और ये देखें आगे क्या होता है करते-करते आप पूरी वेब सीरीज़ देख जाते हैं। ओके। तो इसमें है क्या मतलब एक थोड़ा-सा स्पॉइलर बगैर दिए एक हल्का-सा स्टोरी लाइन इसका क्या है? हाँ, राइट। स्पॉयलर्स तो इसमें काफ़ी हैं, पर मैं नहीं दूँगी। आप लोग प्लीज़ जाइए इसे देखिए। तो वो तो कोई अ, शो देखेगा तो स्पॉइलर तो मिलेंगे ही ना। नहीं, मैं अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि मतलब अगर वो मैं बताऊँगी उनको एक्चुअली यार मुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या बता जाऊँगी, क्या स्पॉइलर है, क्या स्पॉइलर नहीं है क्योंकि वो हर एपिसोड में कोई का कोई ट्विस्ट एंड टर्न है उसमें। हुँ, मुझे जो मैंने जितना पढ़ा इसके बारे में क्योंकि मैंने अभी पूरा सीरीज़ नहीं देखा है, सीरीज़ क्या नहीं देखा, मैंने थोड़े-थोड़े चंक्स में कुछ-कुछ वी देखे हैं सीन इसके। तो मुझे हाँ, सबसे अच्छी हाँ। चीज़ ये लगी कि इसमें एक तो नसीरुद्दीन शाह है, दूसरा हाँ, अतुल कुलकर्णी है और हाँ। तीसरा जो इसका डायरेक्टर है, आनंद तिवारी। तो आनंद तिवारी का मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा-सा फ़ैन हूँ। और तो मैं 4th पॉइंट ऐड कर देती हूँ, इसमें म्यूज़िक दिया है शंकर एहसान लॉय ने, जो कि जिसने ही इस पूरी सीरीज़ को एक सुंदर सीरीज़ बना दिया है। हुँ, तो तुम कहानी सुना रही थी ज़रा इसकी को क्या है? हाँ, 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 मैं सुनाती हूँ। इसमें ये वो क्लासिकल म्यूज़िक और आजकल का जो मिलेनियल इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है, हुँ, उस मतलब इसमें बेसिकली ये उसके उनके लिए है जो म्यूज़िक से प्यार करते हैं। आप किसी भी टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। ओके, ओके। तो पहले के पहले पुराने हमारे जो इंडियन फ़ोक म्यूज़िक में या इंडियन फ़ोक जो भी हमारा कल्चर है, उसमें जितने भी घराने हुए हैं, हुँ, जैसे कि लोगों को पता होगा बनारस घराना और लखनऊ घराना, अवध जिसे हम जानते थे। तो उसी तरह यहाँ पे इन्होंने जोधपुर घराने की स्टोरी दिखाई है, जिसमें अभी भी हिज़ हाइनेस रहते हैं और वहाँ पर एक वो हैं जो उनके पर्सनल वो हैं, संगीत सम्राट हैं, जो कि नसीरुद्दीन शाह हैं। ओके, ओके। और उनकी सब रोज़ी-रोटी और सब उसी चीज़ों से आती है और वो बेसिकली ही इज़ अ क्लासिकल मैस्ट्रो और बहुत अच्छा गाते हैं वो। उन्होंने काफ़ी खुद से राग बनाए हैं। वो उनको काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, मतलब ग्रैंड प्रस्तुति की गई है उनकी। तो बेसिकली ये स्टोरी है कि किस तरह एक पुराने जो भी सिंगर्स हैं, जो क्लासिकल म्यूज़िक वाले सिंगर्स हैं और जो वो वाली कैटेगरी है, वो किस तरह जूझ रहे हैं आज की दुनिया में। हुँ, 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 हुँ। कि जनता उनको अब सुनने वाली बची नहीं है। और फिर ओके। एक तरफ दिखाया जाता है कि एक फीमेल सिंगर हैं जो कि कंपनी से जिन्होंने वो पॉप सिंगर हैं बेसिकली और उन्होंने कंपनी से सब जो भी किया है टाई अप वगैरह और वो अपने सॉन्ग्स बड़े लेवल पे बनाती हैं और कॉन्सर्ट्स करती हैं और जनता उनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है और उन्हें ज़्यादा पसंद करती है। अच्छा, अच्छा। हुँ, तो फिर दिखाते हैं कि किस तरह नसीरुद्दीन शाह के फैमिली वाले जूझ रहे हैं कि पैसों की कमी से और ये सब है, लेकिन तो भी दे आर रिस्पेक्टिंग, मतलब बेसिकली वो लोग इसको एक आर्ट फॉर्म की तरह रिस्पेक्ट देते हैं और उसको पूजते हैं और उसी को उनके इसमें फिर जो प्रोटैगनिस्ट हैं द मेन हीरो ऋत्विक भौमिक, हाँ, हाँ। वो उनके पोते होते हैं, तो किस तरह वो उनको आगे लेके जाते हैं और क्या करते हैं, इस बारे में ही पूरी कहानी है। ओके, ठीक है। तो मतलब कि ये बना बहुत अच्छा है क्योंकि कहानी तो जैसे थोड़ा-सा इट्स लाइक बिट नॉर्मल पर आई नहीं, होप बिट नॉर्मल है, आपको नॉर्मल लगेगी, हुँ। पर आप जब उसे देखेंगे तो वो चीज़ें आपने कभी देखी ही नहीं है। हाँ, असल क्योंकि बात क्योंकि मैं रिव्यू जब पढ़ आप रहा था ना तो इंडियन एक्सप्रेस का रिव्यू था कि इट इज़ अ म्यूजिकल रिट्रीट और आपको देखनी चाहिए तो फिर मुझे लगा कि अब तो देखना पड़ेगा। एक्चुअली वो अब कोई भी कहानी बताने नहीं जाता, पर असल में जब हमने भी देखा था तो हमें यही लगा था कि वो लोग यही दिखाएँगे कि पैसे नहीं है, फिर अब बाद में पैसे आ जाएँगे, लड़का अच्छा करेगा, ये सब ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी बॉलीवुड वाली हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में बन रहा है, हाँ, चीज़ें हाँ, लैविश हाँ। तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। लेकिन उसकी बेस्ट पार्ट ये है कि जो बैकग्राउंड ऑफ इंडियन क्लासिकल है, जो कि हम में से कोई जानता ही नहीं है, वो जो एक डेडिकेशन है पुराने आर्टिस्ट में, वो सब चीज़ें उसमें काफ़ी अच्छी दिखाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि 2020 जो कि इस साल में ऐसी चीज़ को लेकर आना अपने आप में भी एक टफ
टास्क है, क्योंकि आजकल इतनी बड़ी-बड़ी वेब सीरीज़ आ रही है, उनके बीच में इनको निकालने में भी मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी रिस्क टेकिंग काम किया था, हुँ। पर आई थिंक उन्होंने वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि आजकल ऐसा क्यों है कि जितनी भी ज़्यादातर अच्छी वेब सीरीज़ आती हैं वो प्राइम पे आ रही हैं इंडियन वेब सीरीज़ ना कि नेटफ्लिक्स पे? हाँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो सारी की सारी बेकार चुन के वेब सीरीज़ लेके जाता है। हाँ, हाँ। और प्राइम वाली वेब सीरीज सब अच्छी होती है। इनफैक्ट पहले मैंने मेड इन हेवन देखा था, मुझे वो काफी हद तक थोड़ा अच्छा लगा था, थोड़ा बोरिंग भी था, पर अब जब मैंने नेटफ्लिक्स की कुछ कुछ वेब सीरीज देख ली है ना, तो अब मुझे लगने लगा है कि नहीं, मेड इन हेवन भी बहुत अच्छा बना दिया था। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स के ऑल ओवर वर्ल्ड के जो उनके कंटेंट है वो काफ़ी अच्छे हैं, पर वो इंडियन कंटेंट के नाम पे उन्हें थोड़ा-सा टोपी पहना दिया गया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि पता नहीं वो लोग घूस देते हैं, पैसा खिलाते हैं, क्या करते हैं, पर मुझे नेटफ्लिक्स का इंडियन कंटेंट तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नेटफ्लिक्स का इकलौता मुझे कंटेंट जो इस साल अच्छा लगा है वो है जामतारा। राइट, जामतारा, हाँ, इट हुँ, वाज वेरी नाइस। हुँ, हुँ। ओके सो यू विल सजेस्ट आवर लिसनर कि वो जाकर के ये अभी के अभी जाकर के ये देख के आएँ, हाँ? हाँ, प्लीज आप, ये वीकेंड आ रहा है, 15 अगस्त मनाइए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, और विश करिए कि हम इन चीजों से दूर जाकर एक खुशहाल वाला इंडिपेंडेंस मनाएं, और आप इस वीकेंड में बंदिश बैंडिट्स को प्लीज जाके बिंज वॉच करिए। Let's move to our next segment which is सड़क 2। सुना था कि प्यार कचरे को भी सोना बना देता है। आज देख लिया। तो ऐसी मौत मरने के लिए नहीं बना है मेरे दोस्त, जीना तो पड़ेगा ना यार। जिसने मेरी जिंदगी को जिंदगी दी वो तो कब की गई। अब किसके लिए जीऊं? इन फेक गुरुओं की वजह से मैं अच्छा पता है क्या मैंने सड़क 2 क्यों देखा? सड़क 2 का ट्रेलर क्यों देखा? क्यों देखा? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि सड़क 2 का ट्रेलर आ रहा है और किसी ने उसमें डाला कि पोस्ट अपडेट किया कि 8 घंटे में 2 मिलियन डिसलाइक्स। तो तुमने तो उसके बाद देखा ना। मैं हुँ, बताती हूँ मैंने कब देखा, मुझे कब पता चला। मैंने एक मीम देखा था, उसमें आलिया भट्ट ने अनाउंसमेंट की थी कि जस्ट 1 day टू गो और 2 hours टू गो फॉर सड़क 2 ट्रेलर, ऐसा, ठीक है, हाँ, हाँ। मतलब मोस्ट अवेटेड ट्रेलर ऐसा करके। तो हुँ, हुँ। नीचे आजकल फैशन है ना कि एक बंदा कमेंट करेगा, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट को मीम बनाते हैं। हाँ, 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 हाँ। तो फिर नीचे लिखा था कि ठीक है, वी आर रेडी, तुम डालो और हम वो क्या कहते हैं, प्लीज गाइस मेक दिस द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो हाँ, ऑफ मतलब एवर, हाँ। करके ऐसा। तो फिर मुझे पता चला था, तो वो आने के पहले से ही आ गया था, तो मैंने देखा 2 घंटे हो गए, तो मैं गई, उस वक्त उसमें से 1 मिलियन डिसलाइक्स हुए थे। हाँ, हाँ। उस वक्त ट्रेलर देखा था। हुँ, और मैं आगे डिस्कशन के पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मुझे मतलब कीपिंग दिस अपार्ट, ये जो भी सब नेपोटिज्म की वजह से ये लोग बगावत कर रहे हैं, दैट्स ऑल, जो भी है वो उनका अपना पार्ट है, पर मैं पर्सनली बताना चाहती हूँ कि वो ट्रेलर बहुत ही बर्बाद है। तो पता है सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ क्या है? कि अभी मैं जैसे मैंने पेज खोल के रखा है उनका यूट्यूब का और उसमें 7.6 मिलियन डिसलाइक्स हैं और 414 के मतलब 4,14,000 केवल लाइक्स हैं और उसके नीचे एक कमेंट पड़ा है कि हू ऑल वांट्स 10 मिलियन डिसलाइक्स टिल मॉर्निंग उसमें इस वीडियो से ज़्यादा लाइक आए उसके 5 लाख लाइक हैं उस कमेंट के। यार इन लोगों ने पूरा एक गैंग तैयार कर लिया है, पता है इन लोगों के लिए। हाँ, पर और मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो उसमें मतलब कि एक तो शायद केआरके ने स्टार्टिंग में ही कोई वीडियो बना दिया था यूट्यूब पर डाल दिया था कि जाओ और जाकर के डिसलाइक करके आओ। तो लोगों ने उसके चक्कर में डिसलाइक कर दिया। दूसरा सुशांत सिंह राजपूत का जो भी काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है इश्यू उसकी वजह से लोगों ने नेपोटिज़्म के चलते इसको डिसलाइक किया। पर पर अगर तुम सही कह रही हो अगर मैं ये नीचे का कमेंट नहीं देखता और मैं ये वीडियो ही केवल देखता तो भी मेरे हाँ, से वो डिसलाइक ही जाता यार। सीरियसली चलो मैं डिसलाइक ना करती, पर
एक तो मतलब मुझे वो मैच नहीं कर रहे आलिया भट्ट। मतलब हम मुझे ऐसा लग रहा है आलिया भट्ट भट्ट उस कैरेक्टर में सूट नहीं कर रही है, और अब जो भी रीजन हो, पर एक तो मुझे उनकी आवाज अब चुभने लगी है। मुझे लगता है कि उनकी आवाज में थोड़ा और इंटेंसिटी होनी चाहिए थी। वो ऐसा आए 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 करके उनका डायलॉग मार रही है, और एक वो भगवान वाला डायलॉग है उनका, वो तो बहुत ही मतलब मुझे लगा कि उनको थोड़ा और काम करना चाहिए था अपने ऊपर। और जी, और इसका मतलब डिसलाइक करने का रीज़न बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा ट्रेलर है और ऐसा ट्रेलर ये बिल्कुल नहीं मान लो अगर ये इश्यू नहीं भी हुआ था तो भी ये ऐसा ट्रेलर नहीं कि ट्रेलर देख के किसी का मन करे कि भाई ये पिक्चर तो अपने को देखनी हम थी। पिक्चर देखेंगे। हुँ, पहले पहले मुझे ये बताओ कि तुमने सड़क 1 देखी है? मैं बिल्कुल सच बताऊँ, हाँ, तुम बिल्कुल सच बताओ। मैंने जब सड़क 2 का ट्रेलर देखा तो फिर मुझे सर्च करना पड़ा कि सड़क 1 क्या है? क्योंकि फिर मुझे पता चला कि सीरियसली? मेरे पैदा होने के 4 साल 5 साल पहले ही सड़क आ चुकी है। तो मैं मैंने मैंने देखा ही नहीं है उसे। और वो तो उसमें पूजा भट्ट की फ़ोटो आ रही है, तो मुझे पता चला कि उसकी हीरोइन तो सड़क 1 में हीरोइन पूजा भट्ट थी। हाँ, और वो पता है वो है भी नहीं उसकी फ़ोटो लगी है, उसका फ्लैशबैक चल रहा है फिर भी उसमें संजय दत्त के बाद नाम पूजा भट्ट का ही है उसमें। एंड मतलब एक्चुअली इन लोगों ने सोचा था कि अगर हम ये मूवी बनाएंगे, एक्चुअली जब इन लोगों ने शूटिंग करी होगी तब तो पिक्चर का लेवल अलग रहा होगा ना यार, इन्होंने अलग खुशी से पिक्चर बनाई होगी, सब किया होगा। तो ये मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें महेश भट्ट सॉरी आलिया भट्ट वाज सो एक्साइटेड एंड शी वाज अनाउंसिंग कि ये मूवी में महेश भट्ट डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने डायरेक्शन करना काफी समय से छोड़ दिया था। हुँ, 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 हुँ। और उन्होंने ऐसा बोला कि अब डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार करिए, बहुत ही तगड़ी पिक्चर आने वाली है। और फिर मैं ये देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि महेश भट्ट बिजी थे और काम करने के लिए, इसीलिए उन्होंने डायरेक्शन पे ध्यान ही नहीं दिया। सीरियसली समझने वाले समझ चुके होंगे। और फिर गोइंग विद द फ्लो मैंने भी डिसलाइक कर दिया है। मैंने तो देखने के पहले डिसलाइक किया था। हुँ, 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 हुँ। पर मुझे जो उसमें सिर्फ एक चीज अच्छी लगी थी वो है संजय दत्त। हाँ आई यार, रियली लाइक एंड आई विश कि वो जल्दी ठीक होके वापस आ जाएं। सीरियसली संजू बाबा तो यार मतलब सही ही लगते हैं यार। और केजीएफ मुझे 2 नहीं भी आने वाली है, केजीएफ 2 में भी संजू बाबा को देखना है तो जल्दी से हाँ, संजू बाबा मैं चाहती हूँ सही वो होके जल्दी आ जाएँ। आके उसकी शूटिंग करे, उसे पूरा कर ले। हुँ, और हुँ। मुझे लगता है कि मैं संजय दत्त को इस नेपोटिज्म वॉर से अलग रख के देखती हूँ। मुझे वो मैं उस क्लैन में उनको शामिल नहीं करती। उनका अलग ही टैलेंट है। संजय दत्त अपने खुद के अलग ही वॉर फाइट कर रहे हैं। तो उसके लिए वो नेपोटिज़्म वॉर छोटा है अभी तो फिलहाल। व्हाट इज़ नेक्स्ट? Okay, so next is a music video, Clash by Diljit Dosanjh. ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਲੇ ਆਲੋ ਫੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰੇ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਲਾਰੂਆਂ ਕੋ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਟਾਕ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭੂੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ अच्छा मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता था कि दिलजीत का सॉन्ग है, ठीक है? दिलजीत का कोई गाना आया है और हम्म। उसका जो एक अब गाना अभी आया है, एक लास्ट वीक आया था। हाँ, गोट हाँ, एल्बम का। हाँ, अब दोनों गानों को एक साथ रख लो, हाँ। ठीक है? और एक गाने का म्यूज़िक बंद कर दो और दूसरे का वीडियो ऑन कर दो, ठीक है? तो तो उसमें क्या ही अंतर हो जाएगा? तुम अंतर छोड़ो, मैं पहले लिसनर से बात करना चाहती हूँ। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप ये गाना सुनिए, प्लीज आप पहले इस गाने को सुनने जाइए, इसको देखने जाइए। उसके बाद हम आपको एक चैलेंज देते हैं, आप हमें गिन के बताइए कि उस गाने में जट कितनी बार आया है। मतलब लाइन में जट, जट, खाना खाऊंगा जट, पानी पीऊंगा जट, सो जाऊंगा जट, घूमने जाऊंगा जट। एक चीज़ और मुझे बहुत सही लगी यार वीडियो में, वो क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो जब बार पे जाता है और वो कुछ गुंडे-वुंडे रहते हैं, उनको भगाता है और फिर वो लड़की आती है उससे हाथ मिलाने, तो दलजीत क्या कर रहा है, अपनी जेब से सैनिटाइज़र निकाल रहा है और उसके हाथ पे डाल रहा है लड़की के, फिर हाथ मिला रहा है।
पहले सैनिटाइजर, हाँ, और नहीं 2 तरीके हैं उसमें, सैनिटाइजर के पहले एक और है, वो हाथ में बड़ी सी ऐसे गन लेकर आता है, शायद गन ही होगी ना वो कोई, हाँ। लेकिन वो गन यूज नहीं करता है, गन का खाली फर्जी भौकाल करते हैं और थप्पड़ मार के गिरा देता है, और एक थप्पड़ से चारों गुंडे भाग जाते हैं। भाई वो दलजीत। लेकिन मैं वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ बस एक चीज, कि दिलजीत दोसांझ के वीडियो में लड़की से ज्यादा मैंने दिलजीत दोसांझ को देखा है, क्योंकि उन्होंने जो उसमें होली वाले कलरफुल पैंट जोड़ी कपड़े पहने हैं ना, पैंट और शर्ट, हाँ यार, मतलब वो रणवीर सिंह इज ओवररेटेड। एग्जैक्टली वो एकदम क्लास अपार्ट है। सीरियसली। तो और एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, अगली बार, क्योंकि दिलजीत दोसांझ फैशन के मामले में भी काफी नंबर 1 माने जाते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने गाने में कपड़े बदल लिए थे, पर जो उन्होंने पग लगाई हुई थी, वो उनकी पगड़ी कलर चेंज करना भूल गए थे, तो मुझे लग रहा है कि इतने बड़े वीडियो में ये गलती कैसे की उन्होंने। नहीं, वो नया फैशन है वो। अरे यार, वो पैंट के कलर के पगड़ी हमेशा से पहनता है, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, पैंट का कलर कुछ येलोइश है, पर उन्होंने वो स्काई ब्लू कलर ही की पग में ही वो नेक्स्ट शॉट भी शूट कर लिया था। ओह! बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है डिफ़िकल्ट। काफी दिक्कत रहेगी, और मैंने शायद 2 बार वीडियो देख लिया है, तो मैंने काफी चीजें नोट कर ली हैं उस बारे में। लेकिन पता है क्या? मतलब एक तो दिलजीत मुझे बहुत पसंद है, उल्टा वो कोई मुझे भी भी गाना बना बहुत- दे, मुझे मज़ा बहुत आता है। मुझे भी और और पंजाबी गाने की एक ख़ासियत ये है कि वीडियो में कुछ भी रहे, दे आर वेरी वेल प्रोड्यूस्ड। हद से ज़्यादा एग्जैक्टली। पैसा रहता है उनमें, हद से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन रहता है। लुक एट द स्विमिंग पूल, लुक एट द बंगलो, लुक एट द बिग पियानो, द हुँ, कार, कपड़े, लेकिन हुँ। बाकी वीडियो में हम लड़की देखते हैं, पर दिलजीत दोसांझ की वीडियो में मैं सिर्फ दिलजीत दोसांझ को देखती हूँ। यार मैं दिलजीत दोसांझ को जब वो इंस्टा पर लाइव आते हैं ना, तो तब भी देखता हूँ। उनके अभी पिछले लाइव को देखा कि नहीं, जिसमें वो एलेक्सा से अपना ही गाना बजवा रहे हैं, और एलेक्सा पहचान नहीं पा रही है। और एलेक्सा बीटल्स वाला क्लैश बजाने जा रही है। तो ओवरऑल बात ये है कि अपने को म्यूजिक वीडियो तो पसंद आया है मुझे। मतलब एक तो चीज़ ये है कि मुझे कोई भी पंजाबी गाने देखता हूँ, मुझे पसंद ही आ जाते हैं। उल्टा दिलजीत का तो मुझे भी पसंद आ गया। बाकी बजेगा तो नाच लेंगे। आप भी सुनोगे, बजेगा तो नाच लेना बस। बस, हाँ, और प्लीज मुझे गिन के बताना जट कितनी बार आया है। बिल्कुल हाँ, और ये जट बताने के लिए वी हैव अ ईमेल आईडी, जिसका ईमेल एड्रेस है contact@srmpodcast.com। उस पे मेल करें। हाँ, पॉडकास्ट विद एस। पॉडकास्ट विद एस। तो उस पर मेल करें विद सब्जेक्ट लाइन ट्रेंडिंग अमंग मिलेनियल्स, और हमको बताएं कि कितने जेट आए हैं और आप नेक्स्ट कौन सा चीज का म्यूजिक वीडियो या कोई भी रिव्यू सुनना चाहते हैं हमसे। यस, यस। प्लीज जाइए हमारी साइट पर, अब हम धीरे धीरे उसमें काफी नए नए पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। हम्म। अगर हमें आपको हमारी आवाज अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज आप हमारे दूसरे पॉडकास्ट सुनिए, शायद आपको वो अच्छे लगे, और फिर धीरे धीरे आप हमारे ट्रू फैन बन जाएं। Let's move to our very last topic, Which is Slay Points video, in which they discussed the roasting, हम्म। और रोस्ट नहीं, they discussed their comment section, हाँ। जिस कमेंट सेक्शन में से एक बीज निकला विनोद नाम का। नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं। मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं। यहाँ भी विनोद। मैं थोड़ा सोए जाता हूँ यार, ये काढ़ा पी पी के ना। और अब पूरे भारत और इंटरनेशनल लेवल पे लहरा रहा है फूल बन के। तो मैं तो केवल से मतलब वीडियो से ज्यादा तो मैं तो केवल विनोद की बात करना चाहूंगा। अच्छा आरुषि, तुम्हारा पहला विनोद के साथ एनकाउंटर कैसा हुआ? मैं बताता हूँ फिर मेरे साथ कैसे क्या हुआ। ओके, मैंने बताया तो अभी पॉडकास्ट की शुरुआत में कि रात के 2 बजे हम्म। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, और क्योंकि मैं ज्यादातर मीम्स के पेजेस को ही फॉलो करती हूँ, तो एक रैंडम मीम के पेज में
ऐसा कुछ था कि कल से सब विनोद पूछेंगे कि ये विनोद कौन है, ये विनोद कौन है। तो ये देखने के लिए मैं पहले इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट्स में गई। तो वहां पर नहीं हुआ, तो बहुत नीचे जाने के बाद किसी जेन्युइन भले मानस ने स्ले पॉइंट का नाम लिखा हुआ था। ओके। तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, मैंने गलती से एक स्ले पॉइंट का वीडियो देखा तो है। मुझे याद तो है कि उसमें एक लड़का लड़की आते हैं जो खाली अजीब अजीब सी एडिटिंग करके वीडियो रोस्टिंग वगैरह करते हैं। उनका मेन काम ही शायद रोस्टिंग करने का है। हाँ, हाँ। एवरीवन इज़ वो लोग रोस्टिंग। हैरी मिनाटी के तीसरे भाई बहन हैं। और फिर मैं तुरंत स्ले पॉइंट सर्च करने गई, और उस वक्त उस वीडियो के इतने व्यूज नहीं थे, खाली 1 मिलियन ऐसा ही कुछ था। और वो वीडियो शायद एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले आ चुका था। तो ओके। मैंने देखा उस वीडियो में ऐसा कुछ खास नहीं था। मतलब उन्होंने बोला कि आज हम अपने कमेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये सब ऐसा। तो होते 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 एक नाम आता है कि उनका कोई रैंडम वीडियो था जिसमें उन्होंने रोस्टिंग करी थी, और उसमें एक बंदे विनोद कुछ सरनेम था, आई गेस वो ईस्ट से कहीं से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने उस वीडियो के नीचे अपना ही नाम कमेंट में लिखा हुआ था, विनोद। और उस विनोद कमेंट पर 7 लाइक्स भी थे। ओके। तो स्ले पॉइंट में वीडियो थे और लड़के ने बोला कि ये लोग क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। और फिर उन्होंने उसी तरीके के 4-5 और कमेंट्स वो लेकर आए कि और 2-4 लोग थे जिन्होंने अपने एक आध बार नाम और सरनेम और पड़ोसी वड़ोसियों के भी नाम लिखे हुए थे और कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि ठीक है, आप कर सकते हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक अप एंड, और मतलब मैं क्या देखती हूँ कि हर जगह खाली विनोद 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 ही के कमेंट्स पड़े हुए हैं। पता है क्या मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, मैं इंस्टा इधर भी थोड़ा बहुत ही कम चला रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि है क्या, विनोद क्या हो रहा था। पर मैं ट्विटर बहुत चलाता हूँ और आई हाँ। एम हाइली एक्टिव ऑन ट्विटर तो हाँ, हाँ, हाँ। मेरा अच्छा खासा ट्विटर पे थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा-सा सा माहौल भी है। तो मैंने ट्विटर खोला और रोज़ सुबह उठते ही मैं ट्विटर खोलता हूँ और मैं उसपे काफ़ी ज़्यादा कुछ तो पॉलिटिकल पोस्ट करता हूँ। मैं किस लिए करता हूँ ये मैं नहीं बोलूँगा वरना मेरे लिसनर भाग जाएँगे, ठीक है? तो मैंने खोला और मैं उसमें कुछ और डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने कोई ट्वीट वगैरह कुछ तो किया है और मैंने ओके, देखा कि उसपे मेरे उस ट्वीट पे तकरीबन 230 रिप्लाईज़ हैं। मैंने कहा वाओ ओके। यार, वाओ! मैंने तो कुछ बहुत ही अच्छा लिख दिया लग रहा है, काफ़ी लोग राय दे रहे हैं इस पे और मैंने वो हाँ, हाँ, खोला, पहला कमेंट हाँ। विनोद, ओके। दूसरा कमेंट विनोद, तीसरा कमेंट विनोद। मैंने कहा ये क्या हो गया है? एक ही आदमी ने हाँ, लगाया जैसे फ़ेसबुक पे लोग एक साथ 2-2 3-3 कमेंट कर देते हैं वैसा हो गया। फिर मैं हाँ, हाँ, विनोद, हाँ। विनोद, विनोद, उसके पूरे 230 कमेंट केवल विनोद। शिट, 230 कमेंट्स। केवल सब विनोद और फिर मुझे लगा ये क्या हो गया कुछ स्पैम हो गया। मैंने उसका ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और मैंने उसको ट्वीट डिलीट कर दिया, ठीक है? मैंने ऐप ओके। क्लोज़ किया, खोला, मेरे दूसरे ट्वीट पे भी ज़्यादातर कमेंट विनोद हाँ। और फिर मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तब तक मैंने मतलब मैं ट्विटर भी यही देख रहा हूँ पता करने के लिए हैशटैग ट्रेंड हो रहा है विनोद और उससे उस ट्रेंड से भी नहीं पता चल रहा है नेशनल ट्रेंड हो गया कि विनोद है क्या? और तभी किसी ने ट्विटर पोल रखा और हाँ। उसने पोल में लिखा कि हू इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 2 ऑप्शन नरेंद्र मोदी एंड विनोद और ओह विनोद नो! और उसपे तकरीबन 20-22 हज़ार वोट्स हैं और 96% विनोद। ओह नो! फिर मुझे लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही हो गया है। तब फिर कहीं से मुझे भी ऐसे किसी कमेंट-वमेंट से ढूँढते हुए एक लड़का-लड़की की फ़ोटो दिखी, फिर मैं उनके चैनल पे गया, मैंने कहा इन लोगों ने क्या ही मचा दिया है यार सुबह-सुबह। और हाँ, मैं लोगों को उन लड़का और लड़की का नाम बताना चाहती हूँ, जो कि मैं एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, उसमें था, मैं जानती भी नहीं थी। लड़के का नाम है अभ्युदय मोहन और लड़की का नाम है गौतमी कावले। हाँ, और ये जो आर्टिकल है ना ये द हिंदू पे फीचर हो चुके हैं अपने इस विनोद की वज़ह से। सीरियसली, मतलब मैंने देखा कि द हिंदू आर्टिकल निकाल रहे, जो कि इतना प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है,
जो कि यूपीएससी वाले लोग पढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यूपीएससी 2020 के प्री में ये सवाल आ रहा है कि विनोद कौन था। पता है क्या, नासा अपना लाइव कुछ दिखा रहा है, कुछ तो छोड़ ओड़ रहा था आसमान में, और बिल्कुल सीरियस बातें चल रही है, वहां लोग चले गए, हाँ यूट्यूब हाँ पे उनका हाँ, लाइव आ रहा है, कमेंट स्पैम कर दिया विनोद। तो ऐसे भी आई थिंक पीएम मोदी भी कहीं लाइव चल रहे थे हाँ और हाँ उसमें भी हाँ, पीएम मोदी कमेंट। लाइव आ रहे हैं और उसमें कमेंट आ रहे हैं विनोद। मुझे लगता है कि अब ना हम भी कोई ऐसा रैंडम ये रील्स वील्स आते रहते हैं ना, और ये ऐसे कुछ फर्जी लोग वीडियोस बनाते हैं, अब मैंने भी डिसाइड किया कि मैं उन पे जाकर विनोद कमेंट करूंगी। और और पता है क्या, एक तो मतलब अगर इंडिया वाले कुछ कर रहे हैं तो पाकिस्तान वाले कैसे पीछे रह सकते हैं? हाँ। तो उन्हें कुछ तो दिखाना है ना कि वो अलग है। देखो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसका वीडियो है, वो क्या कह रहा है, ये जो हम्म, विनोद है ये कुछ डार्क वेब से जुड़ा है, और उस विनोद को हाँ। विनोद टाइप करते ही आपका सब डेटा चोरी हो रहा है। ओह ओह माय गॉड, क्या ही चल रहा है यार ये तो। यार, लेकिन विनोद का बुखार तो अभी तक भी नहीं उतरा है लोगों के सर से। हाँ, नहीं उतरा, मैं खुद ही विनोद कमेंट कर देता हूँ। सीरियसली मैंने अभी तक किया नहीं है, पर अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं भी अब ये करना चालू कर दूं। लाइक पता है क्या, पहले क्या होता था कि अगर किसी ने भी आपको कमेंट किया और आपको ट्रोल करने की कोशिश करा, तो आप उसको रिवर्स ट्रोल करने के लिए उसके ट्वीट को रीट्वीट विद कमेंट करते हो और लिख देते ओके बूमर। तो अभी मेरा ओके बूमर इज लाइक विनोद। और तुम्हें पता है स्ले पॉइंट को जब मैंने देखा, तब उनके कुछ 1 पॉइंट या ऐसे कुछ मिलियन फॉलोअर्स थे, और अभी एक दिन मैंने अपनी एक फ्रेंड को सजेस्ट किया और मैं भी फिर उस पर गई देखने के लिए दोबारा की वीडियो के कितने व्यूज हो गए, तो मैंने देखा कि अभी उनके 2.5 समथिंग मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। ओह माय गॉड, यार हम लोग ऐसे कब वायरल होंगे यार। सीरियसली मतलब किसी को, मुझे लगता है कि उनको खुद भी उम्मीद नहीं होगी कि उन लोगों ने इतना बड़ा वायरल क्रिएट वो कर दिया है, वर्ड क्रिएट कर दिया है। लोग कसम से। वीडियो करते हैं, यार वो लोग टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब वाले पागल हो गए, वो भी विनोद विनोद ही बोल रहे थे अपने यूट्यूब के वीडियो में, ऐसा हो गया। सब आदमी यही कर रहे हैं क्योंकि सब आदमी अपने आप को ट्रेंडिंग से जोड़ना चाहते हैं, और सबको लग रहा है कि जितना विनोद विनोद बोलेंगे तो सब जनता उन तक ही जाएगी। विनोद 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 ओके ठीक है विनोद। हमें ट्रेंडिंग अमाउंट मिलेनियल्स छोड़ के अपने शो इस बार एपिसोड का नाम रखना चाहिए विनोद। विनोद अमंग द मिलेनियल्स। द विनोद शो। अरे यार ठीक है, ओके ओके, ऐसा ना हो कि अभी विनोद की छाया ज्यादा पड़ जाए अपने शो पर, तो मुझे लगता है इसलिए इस शो को अभी एंड कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा विनोद से वो हो ना हो, पर मुझे लगता है कि वो जट से तो जरूर फेमस हो जाएगा। हाँ, काउंट द नंबर ऑफ जट्स। खाना खाऊंगा जट, पानी पीऊंगा जट। सीरियसली। और प्लीज यार मुझे कोई उसके लिरिक्स समझाओ यार, वो क्या गाता है, वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। वो खुद ही गाता है और खुद ही वो लाइव सेशन में भी खुद ही का गाना गा रहा था। यार वो अपना फेवरेट है। नहीं, वो तो मैं भी अपनी फेवरेट हूँ। ओके। चलो आदित्य, मुझे लगता है अब हमें अगले हफ्ते की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को सुनना तो है नहीं, हाँ, पर हमें तो बनाते रहना है ना। नहीं नहीं, लोग सुन रहे हैं हमें, और वी हैव क्रॉस्ड 500 लिसनर्स हमारे 5th एपिसोड में। वाओ दैट्स ह्यूज। दैट्स मुझे तो ह्यूज। इतनी उम्मीद। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक अभी हमारी वेबसाइट से आ रहा है, तो मतलब पीपल आर विज़िटिंग आवर वेबसाइट। तो आप जिस भी पॉडकास्टिंग प्लेटफ़ॉर्म पर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, ट्रेंडिंग अमंग मिलेनियल्स, चाहे वो जियो सावन हो, स्पॉटिफ़ाई हो, गूगल पॉडकास्ट हो या एप्पल पॉडकास्ट हो, हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है srmpodcast.com। आप उस वेबसाइट, पॉडकास्ट विद। हाँ, पॉडकास्ट विद एस। तो आप हमारी उस वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे और भी कई सारे पॉडकास्ट पढ़ें, उनको सुनिए, उनको शेयर करिए, उनको कमेंट करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको वो पॉडकास्ट कैसा लगा। और तब तक के लिए बताइए, और गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आदित्य की बात प्लीज सुनिए और 500 को 5000 प्लेज में चेंज करिए। बाय। बाय आरुषि।